हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का जो अपना अपना गोल है उसके पीछे आप दिन और रात लगे होंगे। और देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक ही बात बोली थी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। और ये बात बहुत सटीक है, सीधे बात है, सरल शब्दों में कही हुई बात है। और ये बात हर एक मनुष्य पे बैठती है जिनका अपना कुछ गोल होता है, अपना कुछ टारगेट होता है। अगर जिसका कुछ टारगेट ही नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसके लिए बात काम में नहीं आएगी, उसको समझ में भी नहीं आएगा इसका मतलब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना अपना टारगेट आप लोगों के पास रखा होगा। आपका टारगेट है, चिपका होगा अपने माइंड के अंदर कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको कुछ अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ बोलता हूं। लेकिन मिलेगा तभी जब आप किसी भी चीज़ को थोड़ा 2 मिनट धैर्य के साथ बैठे, देखे, समझे, उसके बाद में ये चीज़ें मिलती है आपको। ठीक है, तो देखिए, टॉपिक मेरा यही है कि कैसे करें इस समय का प्रबंधन, मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं बहुत इसमें डिटेल के साथ में थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो नो डाउट थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन हकीकत जब आप इसमें जाएंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि यार वाकई में ये बात बहुत सही है और मुझे इस चीज़ का आज तक पता ही नहीं चल रहा था। देखिए, मैं इसमें मुख्य रूप से 2 लोगों को टारगेट लेके चल रहा हूँ। एक तो वो जो जिनका टारगेट लगभग खत्म हो चुका है और उनको टारगेट मिल चुका है, मेरा कहने का मतलब जिनका लक्ष्य था, और वो चाहते हैं कि नहीं, मैं यहीं नहीं रुकूंगा, मुझे कुछ और भी करना है, मुझे एक अपने आप में उदाहरण पेश करना है, तो बहुत आगे तक जाने की सोचता है। एक वो जो एक विद्यार्थी जीवन है, एक स्टूडेंट है, उसके लिए चीजें बैठ रही है, तो वो क्या करे, है ना। तो दोनों ही मैं बातों को लेकर चलूंगा, दोनों ही कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे तक इसको शेयर भी करें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, या चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, या जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं और आगे और जाने की कुछ सोच रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपने समय का मैनेजमेंट करे, समय का प्रबंधन करे। एक वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है, चाहे प्राइवेट जॉब करो या फिर सरकारी की, लेकिन लगा हुआ है दिन रात। ठीक है, तो दोनों ही बातों को मैं लेके चल रहा हूं, दोनों ही जो श्रेणी के लोग हैं उन पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो नौकरी करते हैं, ठीक है, नौकरी करते हैं या खुद का अपना व्यापार है, ठीक है, एक वो, दूसरा वो जो विद्यार्थी स्टूडेंट है हमारे, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, समझ ली मेरी बात को। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विद्यार्थी जीवन की, विद्यार्थी अपने समय का किस तरीके से सदुपयोग करे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपका टारगेट कोई है ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिए, आपको कोई फायदे की बात नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि यार मेरा वाकई में मेरा लक्ष्य है और मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे माता पिता के लिए करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ, मैं बड़ा होके ऐसा कुछ काम करूँगा कि मैं लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर सकूँ। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जो भी आपका टारगेट है, मान लीजिए आपका टारगेट है ये और आप है यहाँ, ठीक है, आप यहाँ है और आपका जो लक्ष्य है वो ये है, आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये लक्ष्य डेफिनेट आपकी नौकरी हो सकती है जो आप बनना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या अदर जो भी हो, आप चाहते हैं कि ये मेरा टारगेट है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन आज के टाइम में यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आपको लगता बहुत आसान है, बोलते हैं ना कि कहने में और करने में रात और दिन का अंतर होता है। बहुत से स्टूडेंट में ये देखता हूँ अपना अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, ये करना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू करते हैं, कोई यहाँ आके गिरेगा, कोई यहाँ आके गिर जाएगा, कोई यहाँ आके गिर जाएगा, कोई यहाँ आके गिर जाएगा।
मतलब ये सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाता। कोई पहली सीढ़ी पे ही गिरने की कोशिश करता है, गिर जाता है, वो उससे पार ही नहीं होती, ऊपरी सीढ़ी चढ़ा ही नहीं जाता उससे। कोई इस पे आता है, यहां आके गिर जाता है, कोई यहां पे गिर जाता है, कोई यहां पे। तो वो सोचने को तो बड़े बड़े लक्ष्य धारण कर लेते हैं, भाई मुझे तो करना है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो इन सीढ़ियों को पार कर लेता है वो अपने आप में उदाहरण है, वो उदाहरण भी है और उदाहरण पेश भी करता है, ठीक है। तो फिर हम उसको न्यूज़ों में, किसी के मुंह से, अखबारों में देखते हैं कि यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो भाई वो करेगा क्यों नहीं, उसने इतने सारी मेहनत करी है, जो इतनी सारी सीढ़ियां जो उसने चढ़ी है, तो उसकी वाह वाह तो होनी है। अब ऐसा थोड़ी कि आप यहां है और आप यहां से फिसल गए, गिर गए, तो वापस चढ़ने की कोशिश ना करें। चींटी आपने देखा होगा, दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, और एक लास्ट के अंदर वो ऊपर चढ़ जाती है। तो आप ये देखिए कि आप अगर किसी एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो कभी भी मायूस मत हो, मायूस मत हो, और अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि यार मैंने गलती कहां कर दी है, मेरे से कहां गलती हुई, मैं इसको कैसे सुधार करूं। क्योंकि असफलता से अगर आप सीख नहीं लिए तो फिर कोई फायदा नहीं, और जरूरी है असफलता होना, ठीक है। किसी भी बड़े, जो भी आज के टाइम आप जिसका भी नाम सुनते हैं, जो बड़े बड़े हमारे देश में लोग हैं, विश्व में हैं, आपने देखा होगा उनके संघर्ष की कहानियां पढ़ा करो, कितना संघर्ष किया उन्होंने। और जब संघर्ष करके आदमी सफल होता है ना, उसमें बहुत अच्छा मजा आता है, सच में खुद को भी मजा आता है, दूसरे सुनने वालों को भी मजा आता है, एक प्रेरणा मिलती है करने का। तो वो चीज है कि आप कभी भी मायूस ना हो कि अगर मैं यार यहां फेल हो गया तो मैं दोबारा कोशिश ही ना करूं। हो सकता है कि आप यहां पे 2 बार हो जाएंगे, चढ़ के फिर गिर जाएंगे, मायूस होंगे, लेकिन नहीं, ये ध्यान रखना कि संघर्ष करने के बाद में जो फल मिलता है वाकई में बहुत मीठा होता है। तो वो मीठा फल हमें प्राप्त करना है, कच्चा फल नहीं करना, ठीक है। तो भाई यहां तक पहुंचने के लिए अब आपको ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे चले गए, इसके लिए आपको अपने आप को एक सीमित रखना पड़ता है, अपने आप को लोगों से थोड़ा अलग रखना पड़ता है, अपना एक समय का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा कि समय का किस तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे। देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि एक तो आपका ज़्यादा फ्रेंड सर्किल नहीं होना चाहिए, मेरी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड सर्किल होता है तो आपका मन ध्यान से डाइवर्ट होता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता। आज किसी अदर फ्रेंड का फ़ोन आ गया, कल उसका, ऐसा आते आता आपको पता नहीं चलेगा। 5 मिनट इसको दे, 5 मिनट इसको, 5 मिनट इसको, किसी का फ़ोन रिसीव नहीं किया, वो वैसे नाराज, फिर उसको मनाने में 10 मिनट लग जाएंगे। तो ज़्यादा फ्रेंड सर्किल आपका होना बहुत खराब है, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए, पहली। दूसरी चीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी बात नहीं खराब है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो अगर मान लीजिए आप फायदे की दृष्टि से इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि मैं इसका किस तरीके से फायदे करूं, किस तरीके इसका मैं सही से यूज कर सकता हूं। तो लोग जैसे खोल के बैठ गए, कोई भी फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, देखना कुछ था, देख गए कोई और टाइम पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे 3 घंटे खराब हो गए, और बाद में देखा अरे यार मैं 1 घंटे खोल रहा था, 3 घंटे खराब कर दिए। फिर टेंशन, ओ यार ये 2 घंटे में तो मैं क्या क्या पढ़ लेता। तो इनसे थोड़ा बचिए, और यहां से बचना बड़ा मुश्किल होता है। ये चकाचौंध होती है, किसी प्रकार की इमेज वीडियोस वगैरह आती रहती है, तो चकाचौंध रहते हैं, यार ये देख लेता हूं ऐसे, और पता नहीं चलता। तो इस पे अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा, सीमित रखना पड़ेगा कि जो मुझे जरूरत की चीजें हैं मैं उसी देखूं, अनावश्यक चीजों को मैं नहीं देखूं। तब तो आपको फायदा है और आप समय का मैनेजमेंट कर लेंगे। दूसरी चीज, जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट चिपकी होनी चाहिए कि मुझे कैसे कैसे करना है, कब कब किस किस समय में मुझे क्या क्या कवर करना है, क्या क्या नहीं करना। आज मुझे ये काम करना है, कल मुझे वो करना, दोपहर तक मुझे ये करना, शाम मुझे ये करना, नाइट को मुझे ये करना, ठीक है। और देखिए, सारे दिन प्रिपरेशन करना, अपने आप को एक ही जगह बंद रखना, ये भी बहुत बड़ी बुरी बात होगी आपके लिए, क्योंकि आप सारे दिन अगर इसी के पीछे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप मानसिक तनाव की ओर चले जाएंगे, और बहुत खतरनाक चीज होता है जब आपका स्वस्थ मस्तिष्क ही नहीं है तो फिर स्वस्थ शरीर भी नहीं होगा, और फिर दोनों ही चीज अगर कमजोर हो गई तो फिर ये मान लीजिए आपके टारगेट में बाधा उत्पन्न होगी। तो शरीर भी अपने आप को मैनेज करके रखना पड़ता है, शरीर का भी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो अपने को दें, और 10-5 मिनट सुबह उठ के अपने आप को सूर्य प्राणायाम वगैरह, अनुलोम विलोम, इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड आपका एक जगह रहेगा, एकाग्र होगा और एक अच्छी प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। तो यह है,
तो 3-4 चीजें जैसे मैंने आपको बताई, सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूर रहे, फ्रेंड सर्किल कम बनाए जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं हो जाए। अब क्यों बनाया है फ्रेंड सर्किल, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से, और हारना नहीं है, एक सीढ़ी पे आप गिर गए तो ये नहीं है कि मैं अब की बार भी करूंगा, अगर गिर गए तो कोई बात नहीं, असफलता से सीखो मैंने कहां गलती कर दी, ठीक है। और एक अगर आपने छोटा टारगेट प्राप्त कर भी लिया है तो ये नहीं कि मेरा यही लक्ष्य है, वो आगे तक जाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, मैं समझूंगा कि विद्यार्थियों को ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जो नौकरी करते हैं या अपना व्यापार जो भी करते हैं और आगे तक जाना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता उनको। बोलते जी मैं तो जॉब करता हूं और मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं इसी में संतुष्ट हूं, जो मेरे को मिलता है बहुत है, व्यापार हो जाता है। लेकिन नहीं, देखिए ये भाईनेबाजी होती है, ये भाईनेबाजी होती है कि मुझे जॉब करते हुए टाइम नहीं मिलता जी, मैं आगे की कैसे तैयारी करूं या आगे मेरा और आगे तक मैं कैसे जाऊं। तो ये होती है एक भाईनेबाजी। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आप कोई नौकरी करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारे दिन एक ही जगह चिपके रहेंगे, या किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारे दिन एक ही जगह बिल्कुल लगातार काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अपने आप को इस हिसाब से डालो कि मुझे किस टाइम पे कितना टाइम मिल रहा है, उसी को बचा लो। और ये इसलिए बचाओ, आप देखो कि यार मैं इस टाइम को बचाऊंगा तो मैं औरों से आगे जा रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं और साथ के साथ में मैं इस टाइम को भी बचा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप खुद में एक मोटिवेट फील करने शुरू कर दोगे कि आज मैंने 1 घंटा स्टडी करी है, तो आप ये देखिए कि यार जॉब करने वाले तो बहुत है, मैंने आज उनसे ज्यादा 1 घंटा खुद को निकाला और पढ़ाई करी, तो इनका मतलब मैं उनसे आगे हूं और मैं आगे तक जाऊंगा। ये फील करके साथ अगर आप चीजों को करेंगे तो बहुत आगे तक चले जाओगे धीरे धीरे। अब जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करते हैं व्यापार भी करते हैं। कई बोलते हैं जी हम तो बहुत बिजनेस करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, तो भैया टाइम निकालना पड़ता है। टाइम नहीं निकालोगे तो वहीं फंस जाओगे, उसी जाल में। आप आगे उठने की कोशिश करो। जब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो ये सोचिए कि मैं ऊपर तक जाऊं और वहीं मेरा स्थान है, फायदा तब होगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई सफलता मिल भी जाती है तो आप वहीं मत रुको, आप आगे तक जाने की कोशिश करो और मैनेज करो कि मुझे कहाँ टाइम मिल रहा है, मैं उसी में टाइम अपने बचा लूं। और क्यों बचाए, आप फील करो कि यार ये काम कर रहा है वो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा काम कर रहा हूं क्योंकि मैं और भी एक्स्ट्रा 1 घंटा अपने आप को दे रहा हूं, मेरी स्टडी को दे रहा हूं, तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी टाइम को बचाइए, विद्यार्थी भी है, अपना टाइम को बचाइए और आगे तक काम करते रहिएगा और एक एक मिनट को बचाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूं। अगर थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन लगी हो आपको तो शेयर करना और कमेंट भी करना। जय हिंद।